भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। कबीर जी ने उपदेश दिया है कि भगत को चाहिए वह केवल परमात्मा की चर्चा ही सुने और परमात्मा की चर्चा ही करे, अन्य कोई चर्चा नहीं सुननी चाहिए। ये किसका आदेश है भाई और बहनों? ये सतगुरु रामपाल जी भगवान का आदेश है। आदेश ध्यान से सुन लो एक बार। कबीर जी ने उपदेश दिया है कि भगत को चाहिए वह केवल परमात्मा की चर्चा ही सुने और परमात्मा की चर्चा ही करे, अन्य कोई चर्चा नहीं सुननी चाहिए। लेकिन 2016-17 में हरियाणा के जाट आंदोलन में परमेश्वर जी की इस अमरवाणी के विपरीत कदम उठाकर गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार ने, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटरों ने लाखों की संगत को, जो संगत साथ संगति से ना जुड़ी होने के कारण आध्यात्मिक ज्ञान में कमजोर थी, जो आश्रमों से जुड़ी हुई थी, उनको पीले पर्चे निकाल कर संत रामपाल जी का झूठा आदेश बता कर हरियाणा के जाट आरक्षण में बैठा दिया गया। यानी वो हुक्का पाड़, वो चिलम पाड़, वो बीड़ी सिगरेट पीने वाले, मुंह में जो आया बोलने वाले, गाली गलौज करने वाले, वो सांसारी जगत के लोग जो अध्यात्म के नजदीक भी नहीं, उनके धरनों पर, उनकी रैलियों में भगत समाज को बैठा दिया गया, परमात्मा के बच्चों को बैठा दिया गया और बैठकर वहां उन जगत वालों के भाषण सुन रहे हैं। और वो क्या भाषण दे रहे हैं? एक छोटा सा भाषण आपको सुनाऊंगा, अपने मुंह से बोलूंगा तो मेरी जुबान गंदी हो जाती है। भगत बैठे हैं और सामने वो जाट बिरादरी का, जाट आरक्षण से जुड़ा हुआ व्यक्ति सरेआम स्टेज पर खड़ा होकर भाषण दे रहा है। उसके सामने संत रामपाल जी के भगत और भगतमतियां तो बैठी हैं, उसके समाज के, उसके भाई बहन और माँ और दादियां भी बैठी हुई हैं। उसके बावजूद वो क्या भाषण दे रहा है, राजनेताओं के विषय में क्या बोल रहा है, आप खुद सुनिए ये ऑडियो, जिसमें वो कह रहा है, छोरी, अब आगे आप समझ गए होंगे क्या भाषा होती है, छोरी, अब आप समझ जाना आगे उसकी ऑडियो सुनकर। और जहर मारे भीतर है, मारे खेता में बड़े, मारिए घास पाड़ के न चोरी चौथो हड़ती तुम पहुंचे हो कमीनो। और भाई इसी के साथ और रही बात यूं, अगर हम जाटा ने इनकी औकात दिखाओगे, जाटा की औकात दिखानी आज से कोई माई कलर पैदा नहीं हुआ। जाट खुद में एक तोब है जो यो माता लालच दे देगा वोट करवा के बना, ऊपर ले भी नीचे ले भी, अगर रंग आ गई और आसपास हिंदुस्तान में, स्टेट में भी, सेंटर में भी, इस दुर्भाग्य की बात क्या होगी? जिनका क्षमा कर ले पीछे एक तो अपनी न छोटी आंडा की बेबे के दूर की कोड़ी भरे आंडे है और एक ही आड़े हैं सरकारी सांडे। इन साग का ना पाचा कितना लकड़काया है, ना तो हरियाणा में तो जट्टा की चौदह शुरू कर रही है और जट्टा कहते हैं 35 बिरादरी ये दुश्मन और 36 माह जाट का बेरी भूपा। अरे 36 में तुम एक हो जाओ, हमने किस जगह छोड़ दो जो साथ लीजिए। जाट जिस दिन अगले हो गए, एक बढ़िया भाईचारा उधर को लानिया को ना, हरियाणा में भी थारे टंका बचेगा, सेंटर में भी चौधरी लगी थारे टंका बचेगा। जाटों को एक होने की जरूरत है। जब तक जाट एक नहीं होंगे, यार जितने मर्जी भाषण देते नरवे तू तक जाट करना, अपने घर चले जाओ, कोई नहीं पूछेगा। एक होना पड़ा। तो भाई और बहनों, हरियाणा के जाट आरक्षण में परमात्मा की संगत को बैठाकर बेचारी भोली संगत को क्या क्या प्रसाद खिलाए हैं, आपने इस ऑडियो से समझ लिया होगा। ये तो खाली एक ऑडियो है, ऐसे ऐसे न जाने सैकड़ों वीडियो दास के पास में है, जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग सरेआम वो लोग करते हैं। तो परमेश्वर की वाणी का अपमान कर दिया गया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा। कबीर जी ने उपदेश दिया। कौन कबीर जी? संत रामपाल जी हैं कबीर जी, इन्होंने उपदेश दिया है। कबीर जी ने उपदेश दिया है कि भगत को चाहिए वह केवल परमात्मा की चर्चा ही सुने और परमात्मा की ही चर्चा करे, अन्य कोई चर्चा नहीं सुननी चाहिए। जबकि उन आरक्षणों में तो सारी राजनीतिक बातें, गाली गलोच जो अभी आपने सुनी, तो परमेश्वर की वाणियों पर कौन चल रहा है भाइयों और बहनों?
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा या साध संगति से जुड़े हुए परमात्मा के बच्चे। उदाहरण जैसे यदि भूतों की चर्चा सुनोगे तो डर लगेगा, सौपन भी उन्हीं के आएंगे। यदि अन्य मलिन चर्चा करोगे तो मन मैला होकर बुरे विचार उत्पन्न होंगे। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने भगत समाज को केवल परमेश्वर की कथा ही करने व सुनने की राय दी है। तो हम भाई बहन जब भी साथ संगति करते हैं, लाइव या ऑफलाइन, केवल परमात्मा की चर्चा होती है और कोई बातचीत नहीं होती है। तो परमेश्वर की वाणी पर केवल सत्सेवक चल रहे हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।